हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि राजस्थान बोर्ड के द्वारा, ठीक है, आरपीएससी के द्वारा सीनियर टीचर, ठीक है, सीनियर टीचर की वैकेंसी निकल करके आई है संस्कृत एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, ठीक है, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है सीनियर टीचर की भर्ती निकल करके आई है और इसकी सभी डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पोस्ट कितने पोस्ट के लिए आया है और कौन कौन से पोस्ट के लिए आया है, क्योंकि जो है और बहुत सारे विषय के टीचर के लिए निकल करके आया है, तो एक एक करके हम लोग जानेंगे। और एप्लीकेशन डेट क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, सैलरी कितने मिलेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है। ये सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है, अच्छे से जानने के लिए। चलिए पोस्ट की बात करें हम लोग, तो पोस्ट का नाम है सीनियर टीचर, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, सीनियर टीचर। और ये जो है 347 पोस्ट के लिए निकल करके आया है। एक एक करके जानते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, संस्कृत के टीचर के लिए, संस्कृत के टीचर के लिए जो है 79 पोस्ट है और इंग्लिश के टीचर के लिए 49 पोस्ट है और मैथमेटिक्स के लिए 68 है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 68 पोस्ट है और हिंदी के लिए 39 और सोशल साइंस के लिए 65 और साइंस के लिए 47। तो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है, ये इन 6 सब्जेक्ट के जो है टीचरों के लिए भर्ती निकली है और अगर इससे कोई संबंधित हैं आप लोग तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं एप्लीकेशन डेट के बारे में। देखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट है 6 फरवरी 2024 से, ठीक है, यानी एक दिन पहले स्टार्ट हुआ है, आज से एक दिन पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और 6 मार्च 2024 तक रहेगा। जो है एग्ज़ाम फी पे करने का भी लास्ट डेट वही 6 फरवरी है। एग्ज़ाम डेट है शेड्यूल के हिसाब से होगा, ठीक है, आजकल सब एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल दे दिया जाता है पहले ही कि इस डेट को ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है, कि कब एग्ज़ाम होगा। अच्छा, शेड्यूल के हिसाब से ही होगा। तो फिर है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से पहले दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है। तो देखिए, एप्लीकेशन फ़ी लगेगा जनरल के लिए और अदर स्टेट के लोगों के लिए, मतलब अगर आप राजस्थान के नहीं हैं और फिर भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पर जो है आपको 600 रुपया लगेगा, ठीक है, 600 रुपया लगेगा। और वहीं के राजस्थान के ही EWS, OBC और SC के लिए 400 रुपया लगेगा, ठीक है, और SC ST के लिए भी 400 रुपया लगेगा। आपको एग्ज़ाम फी पे करना है तो आप जो है सिंपल देख सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या राजस्थानी पोर्टल है, ठीक है, राजस्थानी मित्र पोर्टल, वहाँ से भी भर सकते हैं, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर भरिएगा, ठीक है, मतलब जो ऑप्शन दिखेगा वहाँ से आप लोग जो भी जिसे भरना चाहते हो आप भर सकते हो पैसा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद। और यहाँ पर अगर आप लोग एक बार पेड कर देते हैं, ठीक है, एक बार अगर आप पैसा दे देते हैं तो दोबारा आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मान लीजिए कि आप फॉर्म भरे और 400 रुपये दे दिए, ठीक है, या 600 रुपये पे कर दिए, तो पे कर दिए तो उसके बाद भी आपको जो है दोबारा आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आपसे दोबारा पैसा नहीं मांगा जाएगा। एज लिमिट क्या है, तो देखिए एज लिमिट है 1/7/2024 को, ठीक है, 1/7/2024 तक आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 40 साल होना चाहिए, ठीक है। अगर 40 साल से अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं और 18 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एज कैलकुलेट कीजिएगा कब से, मतलब कब तक, 1/7/2024 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, देखिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए जो जिस सब्जेक्ट में मतलब जिस सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं,
ठीक है। अगर हिंदी के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी में बैचलर डिग्री चाहिए, ठीक है, हिंदी ऑनर्स में। और फिर है डिग्री या डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा किए हुए होना चाहिए। अगर फाइनल ईयर में आप हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिग्री या डिप्लोमा में फाइनल ईयर में है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो है आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए जो है आप सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी के लिए आप जो है ओरिजिनल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको आगे बताऊंगा, ओरिजिनल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, सैलरी क्या रहेगा तो 36,000 से 39,000 पर मंथ रहेगा, मतलब मिनिमम 36,000, ठीक है, और इसी के आसपास रहने वाला है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा, तो इसके लिए हमें चलना होगा ओरिजिनल नोटिफिकेशन पर, ठीक है। इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है, निकाला गया है वैकेंसी। और इसमें हमको जानना क्या है तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम लोग सिंपल जानते हैं यहाँ पर कि जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो चलिए, ये देखिए एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेबस है। तो देखिए, इसमें पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा, 2 एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 2 एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। तो देखिए, अगर वह पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 होगा और 200 मार्क का होगा, ठीक है, टोटल 200 नंबर का होगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जो है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ठीक है, इन सब से 80 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, ठीक है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 रहेगा, क्वेश्चन 100 रहेगा और नंबर जो है 200 का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क का। और फिर यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं आगे, करंट अफेयर्स है, राजस्थान के करंट अफेयर्स से 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया से 60 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे बात करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी से जो है 40 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और पेपर 2 होगा। फिर अगर आप संस्कृत लेना चाहते हैं तो आपका अलग पेपर होगा, ठीक है, मतलब आप संस्कृत के टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पेपर 2 अलग होगा, ठीक है, वो संस्कृत के लिए होगा, संस्कृत में होगा। और सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, प्रवेशिका जो है और भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। 1, 2, 3 सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। तो 1 वाला होगा नॉलेज ऑफ प्रवेशिका एंड वरिष्ठा उपाध्याय स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये 180 मार्क का होगा। और नॉलेज ऑफ शास्त्री स्टैंडर्ड अबाउट रिलीवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये 80 मार्क का होगा। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ये 40 मार्क का होगा। यानी टोटल पेपर 2 जो है वो 300 मार्क का होगा, ठीक है। अगर आप संस्कृत रखना चाहते हैं तो भी आपका 300 मार्क का होगा। और अगर अदर दैन संस्कृत, मतलब अगर आप कोई और सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, संस्कृत के अलावा कोई और सब्जेक्ट से अप्लाई किए हैं, तभी आपका 300 मार्क का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछेगा तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो ये 180 मार्क का इससे पूछा जाएगा। और नॉलेज ऑफ ग्रेजुएट स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, ये अभी 80 मार्क का पूछा जाएगा। और टीचिंग मेथड ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, ये भी आपका 40 मार्क का पूछा जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है 100 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है, 100 मार्क का 100 मार्क में बोल रहा हूँ, 300 मार्क का पूछा जाएगा, ठीक है। 300 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम पेपर 2 और पेपर 1 होगा 200 मार्क का, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और सिलेबस तो आप लोग समझ गए, एग्ज़ाम पैटर्न समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।
और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं।